गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज बेटा बीएससी सेकेंड ईयर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में स्टार्ट कर रहा हूं। केमिस्ट्री सेकेंड पेपर ट्रांजिशन एलिमेंट से सब पेपर बताऊंगा, हल्का फुल्का क्या पूरा। आज क्वेश्चन कम दे रहा हूं, 10 ही क्वेश्चन दे रहा हूं। पहले आप देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा है कैसा नहीं है, आपसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और पहली दूसरी बात कि मैं देख रहा हूं कुछ बच्चे ज्यादा परेशान हैं, बोल रहे हैं कि हमने ऑब्जेक्टिव पैटर्न से पढ़ाई नहीं किया है। यह ऑब्जेक्टिव पैटर्न से पढ़ाई क्या होता है यह मुझे कोई समझा दे फोन करके। आप बिना मतलब फालतू बाजी में डर रहे हो। मैं देखा कुछ टीचर्स भी डरा रहे हैं, हार्ड है ये, आप यही पढ़िए। हार्ड है क्या, हार्ड है यार। अब मैथ्स के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, आईआईटी वाले मैथ के क्वेश्चन कैसे देते हैं कंपटीशन का। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ उनमें आता है ना, ताकि मैथ कैसे बनता है। ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ाई क्या होती है, थ्योरेटिकल टाइप पढ़ाई क्या होती है। पढ़ाई पढ़ाई होती है, उससे थ्योरी क्वेश्चन बने चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं। साल भर सर हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा है, क्वेश्चन पढ़ा, ऑब्जेक्टिव कैसे कर। अरे मेरे बच्चों, जब तुमने पढ़ा है तो क्वेश्चन कहीं से आप कर सकते हो। बोलो, मैं टीचर्स को भी देख रहा हूँ, टीचर्स भी बच्चों को भरमा रहे हैं। आप इन्हें के बच्चों को आप इंकरेज करो कि कुछ नहीं है, सब आसान है। तो प्लीज आप डरिए मत, कुछ भी मत डरिए, बहुत सिंपल चीज है। अगर आपका अगर आप पढ़ने वाले हो, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऑब्जेक्टिव नथिंग। और सही मायने में मानिए अब असली एग्जाम हो रहा है। अब असली एग्जाम हो रहा है कि बीएससी करना होता क्या है। नहीं तो साला 2021 में पेपर है, 16, 17, 18, 19, 20 सॉल्व कर लीजिए, पूरा क्वेश्चन आ जा रहा है 65% पाकर। पापा भी खुश, हम भी खुश। नहीं बेटा, अब तो पढ़ाई हो रही है, अब पढ़ाई का असली मुद्दा, अब मजा आएगा कि पढ़ना बीएससी होता क्या है। तो प्लीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देखिए कितना आसान है यार। झूठ में तुम लोग घबरा रहे हो। हाँ, घबरा वही रहे हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो क्वेश्चंस पढ़े हैं। डिराइव दिस इक्वेशन रट लिए हैं, वही जाके वहां पे रट लिए हैं, वही जाके उल्टी करके लिख देंगे, साफ सुथरा नंबर पा जाएंगे। समझ में आ रहा। आज बीएससी सेकेंड ईयर का है, थर्ड ईयर का भी शाम तक अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मैं खुद लिख रहा हूं तो थोड़ा समय लग रहा है। समझ में आ रहा है। तो पहला चैप्टर मैं शुरू कर रहा हूं, ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 1 होगा। ट्रांजिशन एलिमेंट का यूट्यूब पे मेरा वीडियो काफी डिटेल है, यहां मैं ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ाने नहीं जा रहा हूं, ठीक है। कॉन्सेप्ट को थोड़ा थोड़ा समराइज करूंगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझाऊंगा। बहुत सिंपल अभी लाया हूं, कल तक हार्ड करूंगा। और हार्ड भी बहुत आसान है, बशर्ते आप एक बार जाके वीडियो और नोट्स एक बार पढ़ लो। मैं गारंटी दे रहा हूं यार, हो जाएगा। बहुत ही सिंपल होता है ऑब्जेक्टिव, बहुत पढ़ने वालों के लिए। भौकाली जो लोग थे उनका कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चंस में लिया हूं कि क्वेश्चन 10 ही लाया हूं, रटा मुझे नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, काफी अच्छा क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर, इसका पीडीएफ लिंक में दे दिया हूं नोट्स में, ठीक है, आपको मिल जाएगा। आंसर टिक नहीं लगाया हूं, वीडियो समझना पड़ेगा आंसर के लिए। कई ऑप्शन दिया है, तो आप जानते हैं अगर 3D9 4s2 होता है, यही ना होता है। लेकिन यह अबाव का क्या एक्सेप्शन है, तो अबाव का एक्सेप्शन है, इसको फुलफिल करने के लिए यह क्या हो जाता है, फर्स्ट ईयर में पढ़े हो 3D10 4s1। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर क्या होगा, 3D10 4s1। कोई दिक्कत हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, दूसरा क्वेश्चन बेटा पूछा हुआ है, द कलर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज ड्यू टू। कलर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट ही बोलते हैं ना इसको, एलिमेंट इज ड्यू टू। क्यों होता है, तो आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया था क्लास में भी, यूट्यूब पर भी है। डी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल। याद आ रहा है, डीजेनरेट ऑर्बिटल जब लिगांड इसकी तरफ अप्रोच करता था तो यह स्प्लिट हो जाता था 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल, जिसको T2G और EG ऑर्बिटल बोलते थे। इलेक्ट्रॉन यहां होता था, विजिबल रेंज के लाइट को एब्जॉर्ब करता था, एक्साइट होकर कहां जाता था, हाई एनर्जी लेवल में। तो यह भी डी ऑर्बिटल है, यह भी डी ऑर्बिटल है। तो ड्यू टू डी ट्रांजिशन, ये ऑप्शन दिया हुआ है।
तो याद रखिएगा ये पक्का क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट में या डी ब्लॉक एलिमेंट में कलर किसकी वजह से होता है, ड्यू टू डी ट्रांजिशन। बोलो कठिन है, कठिन पड़ रहा है, यही सब क्वेश्चन बनेगा। अब यह डी ट्रांजिशन क्या होता है डिटेल समझाया हूं, नोट्स भी लिखवाया हूं, यूट्यूब पे भी वीडियो है। जो क्वेश्चन पढ़ने के लिए बीएससी करते थे उनके लिए तो कठिन पड़ेगा। तीसरा देखो, तीसरा क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन डज नॉट शो कलर्ड सोल्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन शो डज नॉट कलर्ड सोल्यूशन। बहुत से आयन आपको दे सकते हैं, मैं 2-3 एग्जांपल ले रहा हूं जो ऑप्शन में दिया है, या Fe2+, Zn2+, Cr3+, एक ऑप्शन मैंगनीज भी दिया है Cr3+। तो बेटा आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, इसका होता है 3d10 4s2 +2 आ गया तो यहां पर 4s0 आएगा। 3d10 मतलब ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड, ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड। तो मैंने बताया था कि जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वह सब क्या होंगे, कलर लेस होंगे, और जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वह कलर शो करेगा। तो यहाँ पे जिंक +2 क्या होगा, कलरलेस होगा, और यह यहाँ पर Mn2+ या Mn2+ ये है, यहाँ पर क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो यह Fe2+, Cr3+, Mn2+ कलर शो करेंगे और यह कलरलेस होगा। कठिन पड़ रहा है, तो आप किसी का भी आयन का निकाल सकते हो, इवन आप किसी कॉम्प्लेक्स का भी निकाल सकते हो। कोऑर्डिनेशन में बताया हूं, तो कौन सा कॉम्प्लेक्स कलर्ड होगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स कलरलेस होगा, कुछ नहीं करना है, सेंट्रल मेटल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो कलरलेस होगा, और 1 भी होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो कलर्ड होगा। ठीक है, चौथा देखो, विच मेटल हैज द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था, या 3D सीरीज हो गया, या 4D सीरीज हो गया, या 5D सीरीज हो गया। मैंने क्या कहा था, किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट के सीरीज में जब आप बाएं से दाएं जाओगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। मिडिल तक 3D 5 होगा, याद आ रहा है। जब मिडिल से आगे बढ़ते जाएंगे कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, घटते जाएगा। और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मैंने कहा था टोटली डिपेंड करेगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो किसी भी सीरीज में जब आप बाएं से दाएं मूव करोगे तो शुरू से लेकर मध्य मिडिल तक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। क्यों, यहाँ 3D 1 है, यहाँ 3D 5 है, तो 1 से 5 जा रहे हो बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और जब मिडिल से आप आगे बढ़ोगे 3D 6 3D 7 तो देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में घटते जा रहे हैं। तो जब घटते जाएंगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, घटते जाएगा। लास्ट में क्या होगा, 3D10 4D10 और 5D10। यहाँ पर होता है जिंक, यहाँ पर कैडमियम, यहाँ पर Hg। आपको ऑप्शन में यह दिखाई देगा तो टिक मार देगा। इनका हमेशा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है, कम होता है। तो इसमें ऑप्शन देखो Hg। ठीक है, पूरा क्लियर। द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, अगला क्वेश्चन है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से 5D और 6D के एलिमेंटों का एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है। तो एक ट्रिक बता रहा हूं, जब भी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो वह किसकी बात कर रहा है, सेम एटॉमिक रेडियस, सेम एटॉमिक रेडियस। किसी को लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन समझना होगा तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बाय एमपी सिंह टाइप करेंगे, उस पे मैंने इस पे 4-5 मिनट का लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बढ़िया से समझाया है। बात समझ में आ रही है। तो जब भी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की बात की जाएगी तो मतलब किसकी बात किया जा रहा है कि दो सीरीज का एटॉमिक रेडियस आपस में क्या होता है, सेम होता है। समझ में आ रहा है। बहुत कठिन पड़ रहा है ये सब, हमको तो नहीं लग रहा है कि बहुत कठिन लग रहा है। और देखो क्वेश्चन, द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बाय मैग्नीज। मैग्नीज का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, आपको याद होगा मैंने सीरीज बनवाया था, मैग्नीज का सबसे ज्यादा +7 होता है।
+7। आप एक बार मेरा यूट्यूब पे वीडियो देखिएगा या नोट्स की कॉपी देखिएगा। फिर अगला 7वां क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ट्रांजिशन एलिमेंट का क्या होता है? पहला ऑप्शन हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा ऑप्शन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तीसरा ऑप्शन कलर्ड फॉर्मेशन, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस। मैंने चिक के क्लास में कहा था कि ट्रांजिशन एलिमेंट की जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट एक्सेप्ट फ्यू सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको आंख बंद करके टिक मारना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट का जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की प्रॉपर्टी होती है वह उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। कठिन पड़ रहा है सब। अगला देखो, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Ti3+ आयन। Ti3+ आयन का मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो बेटा मैग्नेटिक मोमेंट किसी भी आयन का कैलकुलेट कर सकते हो। क्या होता है? √n+n(n)(n+2) बोर्स मैग्नेटॉन, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। Ti3+ का 3d1 होगा, 3d1 होगा, आप लिख लेना 3d हो जाएगा ना, बोलो 3d2 4s2 होता है। Ti का क्या होता है? 3d2 4s2। तो Ti3+ दे रहा है बेटा, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से, तो क्या हो जाएगा 3d1। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन बचा अनपेयर्ड, तो n इंटू √3bm और इसका 1.73 bm आंसर 1.73 bm। ठीक है, फिर क्या पूछ रहा है? मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4। H2SO4 का निर्माण किसके द्वारा? बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। विच कैटलिस्ट इज यूज्ड? विच कैटलिस्ट इज यूज्ड? तो ट्रांजिशन एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी है कैटेलिटिक प्रॉपर्टी, उसमें बहुत सारा मैंने एग्जांपल लिखवाया था। जैसे एग्जांपल में तो बता भी दे रहा हूं, जब भी आयरन की बात करें तो वह होता है N2+3S2 गिव राइज टू NH3। यह हैवर्स प्रोसेस से अमोनिया का फॉर्मेशन है, वहां पर यह कैटलिस्ट की तरह कौन काम करता है? आयरन। दूसरा क्या है? MnO2। जब भी मैंगनीज डाइऑक्साइड की बात करें तो क्या होगा? डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। ठीक है, इसका दिया है H2SO4 का निर्माण बाय कांटेक्ट प्रोसेस, तो यहां पर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड आंसर होगा। एग्जांपल लिखवाया हो। ठीक है, अब यहां भी देखो बता दे रहा हूं कि कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करता है ट्रांजिशन एलिमेंट। मैंने क्या बोला था कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के कारण यह रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाता है, और रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है। यह भी क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्या होता है? लार्ज सरफेस एरिया। इनका सरफेस एरिया क्या होता है? लार्ज होता है। तो जब लार्ज सरफेस एरिया होगा तो यह एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस ज्यादा करेंगे, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को अपने सरफेस पर एड्जॉर्ब कर लेंगे। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करने का 2 कारण है, यह भी क्वेश्चन बन सकता है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के कारण यह रिएक्शन इंटरमीडिएट के साथ रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाता है, जो रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है? लो कर देता है। और दूसरा लार्ज सरफेस एरिया होने के कारण यह एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस ज्यादा कर देता है। ठीक है, अगला क्या है? लास्ट क्वेश्चन, व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट हायर इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। हायर इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। हायर इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो क्यों? ये सब पढ़ाया हूं मैं, देख लीजिएगा। हायर इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मतलब क्या होगा? जितना ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट में होता है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉनों के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होता है। तो इनका इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होने का कारण क्या है? ड्यू टू मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मैंने यहाँ 10 क्वेश्चन डिस्कशन किया है। क्या यह कठिन लग रहा है आपको? सब कॉन्सेप्ट में है। कल मैं फिर एक 10 क्या ज्यादा, क्योंकि लिखना पड़ रहा, मैं थक जा रहा हूँ यार, लिखते आज छूट गई है। कल 20 क्वेश्चन लाऊंगा, आपकी तैयारी में ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री में करा दूंगा। और मैथ फिजिक्स वाले घबराओ मत यार, सिर्फ कॉन्सेप्ट अपना तैयार करो, कॉन्सेप्ट तैयार करिए, क्या दिक्कत है? ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करो, सबको तक पहुंचाओ, सबकी हेल्प सके। ठीक है,
बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।